Dear students, today our topic is increase or decrease percent. प्यारे बच्चों, हम रोज़ सुनते हैं रेडियो के ज़रिए या टीवी के ज़रिए कि देयर इज़ ए हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, यानी पेट्रोल की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है, कितने परसेंट रोज़ हम सुनते हैं. तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हाइक और इंक्रीज और डिक्रीज? व्हाट डज दिस मीन फॉर ए कॉमन person or common people? What is the significance? Let's learn. ये increase और decrease percent क्या होता है? Consider a few examples. The price of a TV was rupees 10,000 last year. Its price increased by 5%. What is its price now? यानी हमें दिया हुआ है एक टीवी की कीमत लास्ट ईयर 10,000 थी, इसकी जो कीमत है वो 5% इंक्रीज़ हुई है, तो इसका प्राइस अब कितना होगा? यानी लास्ट ईयर प्राइस दिया हुआ है, इंक्रीज़ दिया हुआ है, इंक्रीज़ कितना हुआ है, अब हमें जो प्राइस है कितने में मिलेगी आज ये पता करना है. हम लिखेंगे ओल्ड प्राइस. कितना है ओल्ड प्राइस? ओल्ड प्राइस है 10,000. तो इंक्रीज़ कितना हुआ है? इंक्रीज हुआ है 5%. 5% ऑफ व्हाट? जो ओल्ड प्राइस था उसका 5% इंक्रीज हुआ है. 5% ऑफ 10,000 विच इज 5%. यू नो परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, यानी ए नंबर expressed as with a denominator 100 is called a fraction or percent. So 5% of 10,000 is 5 by 100 multiplied by 10,000. Upon simplifying, we get 500. That is, if the price of TV was 10,000, by increasing its price by 5%, it has gone a price 500 increase. यानी इसकी कीमत जो है वो 500 ज़्यादा हो गई है. अब इसकी कीमत कितनी होगी? न्यू प्राइस. हम लिखेंगे न्यू प्राइस कितनी होगी? ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज. यानी कीमत कितनी थी, इंक्रीज कितनी हुई, दोनों का सम करके न्यू प्राइस आएगा. यानी 10,000 प्लस 500, दैट इज 10,500 रुपीज़ इसकी कीमत होगी. ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं. द प्राइस ऑफ टीवी वाज रुपीज 10,000 लास्ट ईयर. इट्स प्राइस डिक्रीज्ड बाय 5%. व्हाट इज इट्स प्राइस नाउ? यानी ये जो सिचुएशन है, टीवी की कीमत 10,000 रुपये थी पिछले साल. इट्स प्राइस डिक्रीज्ड. व्हाट इज सरप्राइज? यानी इसकी कीमत 5% कम हुई है. ऐसा तो होता नहीं है, फिर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है इट्स प्राइस डिक्रीज बाय 5%. व्हाट इज इट्स प्राइस नाउ? इसकी आपकी कीमत मालूम करनी है. हम फिर लिखेंगे ओल्ड प्राइस. इसकी ओल्ड प्राइस क्या है? 10,000 दिया हुआ है. डिक्रीज कितना हुआ है? डिक्रीज दिया हुआ है 5%. 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ ओल्ड प्राइस विच इज 5/100 multiplied by 10,000 which is again rupees 500. 500. So the price of TV was 10,000 and its price has decreased by rupees 500. So the new price will be 10,000 minus 500, that is old price minus decrease, that is 9,500. इसकी प्राइस होगी अब 9,500. ठीक, चलिए नेक्स्ट. द प्राइस ऑफ ए टीवी वाज रुपीज 10,000 लास्ट ईयर. ये एक ही क्वेश्चन है, यानी सिचुएशन अलग अलग है. इट्स प्राइस नाउ इज 12,000. पिछले साल टीवी की कीमत 10,000 थी, अब इसकी कीमत 12,000 है. तो कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? अगर इंक्रीज हुआ तो कितनी परसेंट, तो डिक्रीज हुआ तो कितनी परसेंट, ये हमें पता करना है. ओके, हम लिखेंगे ओल्ड प्राइस.
ओल्ड प्राइस कितना था 10,000। ओके, न्यू प्राइस, नया कीमत जो है, नई कीमत वो 12,000। ओल्ड प्राइस 10,000 था, न्यू प्राइस जो है वो 12,000 है। ओल्ड प्राइस ज़्यादा है या न्यू प्राइस ज़्यादा है? न्यू प्राइस ज़्यादा है। इसका मतलब है कि देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द प्राइस, यानी प्राइस में, इसकी कीमत में इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ओल्ड प्राइस कम है, न्यू प्राइस ज़्यादा है। सो वी विल राइट इंक्रीज। इंक्रीज कितना हुआ? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस विच इज 12,000 माइनस 10,000, ओके, विच इज 2,000, यानी 2,000 की बढ़ोतरी हुई है इसमें। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? वी विल राइट इंक्रीज परसेंट। इंक्रीज परसेंट जो होता है हम निकालते हैं ऐसे, हम देखेंगे इंक्रीज कितना हुआ है डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस क्या था एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू, इंक्रीज कितना हुआ है 2,000 अपॉन ओल्ड प्राइस क्या था 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज 3 zeros 3 zeros, इसका 1 0, इसका 1 0, दैट इज 20%, यानी इसकी इंक्रीज जो है, हाइक जो है वो 20% इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एनुअल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वाज ₹4 lakh। इफ इट्स न्यू सैलरी इज ₹6 lakh, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज। यानी एक एम्प्लॉय है, इसकी जो सैलरी थी वो 4 लाख थी, तो अब इसकी सैलरी है 6 लाख, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? हम लिखेंगे ओल्ड सैलरी कितनी थी इसकी सैलरी 4 लाख, न्यू सैलरी कितनी है 6 लाख, तो इसमें बढ़ोतरी हुई या कमी हुई है? 4 लाख पहले थी, 6 लाख अब है, तो इसमें इंक्रीज ही हुई है। इंक्रीज इन सैलरी, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है? यानी न्यू सैलरी NS माइनस ओल्ड सैलरी, दैट इज 6 लाख माइनस 4 लाख, दैट इज 2 लाख। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है? हम लिखेंगे इंक्रीज परसेंट, दैट इज इंक्रीज कितना है अपॉन ओल्ड सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 100% विच इज इक्वल, इंक्रीज कितना हुआ है 2 लाख बाय ओल्ड सैलरी कितनी थी 4 लाख, तो हम निकालेंगे ऐसे 2 1 जार 2 2 जार 250, दैट इज 50% इसकी सैलरी इंक्रीज हुई है। होप कि आप समझ गए होंगे कि करना क्या है। हमें ओल्ड प्राइस जो भी दिया हुआ है वो लिखना है, न्यू प्राइस क्या होता है वो लिखना है। तो फिर देखिए हम इंक्रीज होता है या डिक्रीज। अगर इंक्रीज होता है तो फार्मूला ले गएंगे हम इंक्रीज बाय ओल्ड सैलरी या ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर डिक्रीज है तो डिक्रीज बाय ओल्ड प्राइस या मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, चलिए, थैंक्स।